सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि साबुन बेहतर है या सैनिटाइजर। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए कई उपाय बताए हैं और इन्हीं से एक महत्वपूर्ण उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व। साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना। क्या आप जानते हैं कि साबुन या हैंड सैनिटाइजर में कौन बेहतर है? तो अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए WHO ने कई एहतियाती उपाय बताए हैं जिनमें हाथों को बार बार साफ करने के लिए कहा गया है, साबुन और पानी का बेहतर उपयोग करें या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का। अब सवाल उठता है कि साबुन या सैनिटाइजर में से कौन सा बेहतर है, क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, सबसे सरल तरीकों में से एक साबुन से हाथ धोना है, जो वायरस को मारने में मदद करता है और काफी सस्ता उपाय भी माना जाता है जिसके साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न सतहों पर जो नियमित रूप से हम हाथों से स्पर्श करते हैं उनमें वायरस काफी लंबे समय तक रह सकते हैं, इसलिए बार बार हाथ धोना काफी महत्वपूर्ण होता है। अब हम चर्चा करते हैं साबुन से हाथ धोने से कोरोना वायरस से कैसे छुटकारा मिलता है। हैंड क्रीम में कई वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। साबुन से हाथ धोने से वायरस और बैक्टीरिया को पूरी तरह से हटाने में मदद मिलती है। पल्ली थोरायडर्सन न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के स्कूल में एक प्रोफेसर आणविक रसायन विज्ञान के नियम के बारे में बताते हैं जो हमें इसको समझने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि वायरस 3 चीजों से बने हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जीनोम जैसे DNA या RNA एक अनुवांशिक न्यूक्लिक एसिड के साथ फिट होता है और रेप्लिकेट होता है होस्ट बॉडी में। ये हम कह सकते हैं कि अधिकांश वायरस में 3 प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, RNA, प्रोटीन और लिपिड। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह है कि इन तीनों के बीच में कनेक्शन मजबूत नहीं होता है क्योंकि इनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है जो कि अधिक स्थिर संरचना प्रदान करता है। अब हम चर्चा करते हैं साबुन में क्या होता है। साबुन में वसा जैसे कई यौगिक होते हैं, फाइल्स कहा जाता है, जो लिपिड के समान होते हैं और वायरस की झिल्ली में पाए जाते हैं। जब साबुन इन वसायुक्त पदार्थों के संपर्क में आता है तो यह इनके साथ जुड़ जाता है और उन्हें वायरस से अलग कर देता है। साथ ही वायरस को त्वचा से अलग करने के लिए भी मजबूर कर देता है। या हम कह सकते हैं कि साबुन फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण होते हैं जो तेल या वसा से एक निश्चित तापमान पर क्षार के साथ पहुंचते हैं और इस प्रक्रिया को स्पूनिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि यह कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने का सुझाव दिया जाता है ताकि वायरस किसी भी माइनस्क्यूल क्रिंकल से चिपक सकता है और 20 सेकंड हाथ धोने से यह निकल जाता है। अब हम सैनिटाइजर के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे सैनिटाइजर भी प्रभावी होते हैं परंतु अल्कोहल आधारित 60 से 80% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर को हाथों से वायरस को हटाने के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सैनिटाइजर में मौजूद अल्कोहल लिपिड के आवरण को घोल देता है और वायरस को निष्क्रिय कर देता है। प्रभावी होने के लिए सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल अवश्य होना चाहिए। वहीं साबुन का झाग हाथों के पूरे हिस्सों को कवर कर देता है जबकि सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए अल्कोहल हाथों के सभी हिस्सों के संपर्क में नहीं आ पाता है अगर पूरे हाथों में अच्छे से न लगाया गया हो। इसलिए सैनिटाइजर को इस्तेमाल करते वक्त हाथ के पूरे हिस्से को सैनिटाइजर से कवर करने का उचित उपयोग महत्वपूर्ण बताया गया है। अब हम तुलना करते हैं साबुन और सैनिटाइजर की। पहला, हैंड सैनिटाइजर आसानी से पर्स, जेब या आप किसी भी बैग इत्यादि में ले जा सकते हैं। वास्तव में जब पानी और साबुन तुरंत उपलब्ध नहीं होते हैं तो हैंड सैनिटाइजर कीटाणुओं से निपटने के लिए एक बहुत ही अच्छा और सस्ता विकल्प एवं सुविधाजनक विकल्प होता है। यह भी कहा जाता है कि हैंड सैनिटाइजर कोरोना वायरस इत्यादि को छोड़कर कई प्रकार के वायरस के खिलाफ सक्रिय है लेकिन एक परिपूर्ण रोग निरोधी नहीं है। कुछ स्टडीज में यह भी बताया गया है कि सैनिटाइजर कुछ प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा, साबुन के मामले में ऐसा नहीं होता है। हैंड सैनिटाइजर कभी कभी हैंड सोप की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है। अधिकांश डॉक्टरों के अनुसार हैंड सैनिटाइजर अधिक सुविधाजनक और अच्छे होते हैं लेकिन अंत में साबुन और पानी ही बेहतर होते हैं क्योंकि यह सबसे सस्ता ही विकल्प होता है जिसे आसानी से हर व्यक्ति की पहुंच में होता है। CDC के अनुसार अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर कुछ स्थितियों में हाथों पर रोगाणुओं की संख्या को जल्दी से कम कर सकते हैं लेकिन सभी प्रकार के कीटाणुओं को खत्म करने में सक्षम नहीं।
साथ ही कई अध्ययनों में पता चला है कि जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे या चिकने होते हैं तो हैंड सैनिटाइजर उतना प्रभावी नहीं होता है। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कीटनाशकों और हाथों में मौजूद भारी धातुओं जैसे हानिकारक रसायनों को हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करके हटाया नहीं जा सकता है। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि अध्ययनों में यह भी पता चला है कि 60 से 95% के बीच अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर कीटाणुओं को मारने अल्कोहल या गैर अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर की तुलना में। CDC के अनुसार हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हाथों की सतहों पर अच्छे से करना चाहिए और इसे तब तक रगड़ें जब तक कि हाथ सूख नहीं जाता, जबकि साबुन के झाग हाथ के पूरे हिस्सों में आसानी से फैल जाते हैं। लास्ट कुछ अध्ययनों के अनुसार कई बार अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने से अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है। इथेनॉल आधारित हैंड सैनिटाइजर सुरक्षित है जब निर्देशित रूप में उपयोग किया जाए, लेकिन विषाक्तता का कारण कभी कभी बन जाता है अगर एक से अधिक कौर निगल लिया जाए, लेकिन साबुन के मामले में ऐसा नहीं। जैसा कि हाल ही में कुछ घटनाओं पता चला है कि जिन्हें शराब सेवन करने की आदत थी, जिन्हें शराब नहीं मिली थी, उन्होंने सैनिटाइजर का सेवन किया जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और बताए गए उपायों को इस्तेमाल करते रहें। साथ ही WHO एवं सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन अवश्य करें। WHO के अनुसार जब हाथ गंदे दिखें तो साबुन और बहते पानी से धोएं। यदि आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे नहीं हैं तो अक्सर अल्कोहल आधारित हैंड रब या साबुन और पानी का उपयोग करके उन्हें साफ करें। तो यह थी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।